तो दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच मंगलवार को तुर्की के इस्तांबुल में आमने सामने वार्ता हुई थी और इस वार्ता खत्म होने के बाद कहा गया है कि यह काफी सार्थक बातचीत रही अब तक का। वही यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस वार्ता से युद्ध समाप्त किए जाने पर जल्द ही सहमति बन सकती है। हालांकि इस सकारात्मक बातचीत के बीच एक ऐसी खबर आई है जो बनी बनाई बात को भी बिगाड़ सकता है। दरअसल उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन यानी नाटो ने मंगलवार को यूक्रेन को 6 और 7 अप्रैल को वेल्सस में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यूक्रेन के अलावा यह आमंत्रण अन्य गैर सदस्य देश जैसे जॉर्जिया, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और कोरिया गणराज्य को भी न्योता भेजा है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि तुर्की में हुई बैठक के बाद यूक्रेन पर रूसी हमला अब रुक सकता है। यूक्रेन के तुर्की में मंगलवार को रूस के साथ चले आ रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए कई प्रस्ताव रखे, जिसमें यूक्रेन ने यह भी कहा कि अब वह नाटो में शामिल होने की अपनी पुरानी महत्वाकांक्षाओं को भी छोड़ देगा। साथ ही रूस ने यह आश्वासन दिया है कि वह इस्तांबुल में सार्थक वार्ता के बाद कीव के आसपास अपने सैन्य गतिविधियों को कम करेगा। रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर शुरू किए गए हमले के बाद यह पहली बार है कि जब रूस ने कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। इसके बदले में यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के साथ तटस्थ रहने का आश्वासन दिया है। वही माना जा रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी जिद को छोड़ देगा, जिसके बाद ही रूस अपने सैनिकों को वापसी का ऐलान करेगा। लेकिन ऐसे में नाटो द्वारा आमंत्रण दिए जाने के बाद यूक्रेन का अगला कदम क्या होगा, यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि यूक्रेन पर रूसी अटैक का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि वह नाटो में शामिल होने जा रहा था, जिससे रूस को एतराज था। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को पहले नाटो शिखर सम्मेलन को वर्चुअल संबोधन करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो कि पिछले सप्ताह गुरुवार को हुआ था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में रूसी आक्रमण पर चर्चा की थी। इसी बीच एक खबर आई है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच बेल्जियम ने मॉस्को यानी रूस को तड़का झटका दिया है। बेल्जियम ने 21 रूसी राजनयिकों को जासूसी या गैर कानूनी गतिविधियों के लिए निष्कासित करने का फैसला किया है। बेल्जियम के विदेश मंत्री सोफी ने मंगलवार को ट्वीट पर इसकी घोषणा की थी। बेल्जियम ने कहा है कि उसने जासूसी के संदेह में 21 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर रहा है। साथ ही नीदरलैंड ने भी 17 रूसी खुफिया अधिकारियों को निष्कासित करने का बात कही है और जल्द से जल्द उनके देश को छोड़ने की सलाह दी है। खैर, आपका क्या राय है? क्या सच में यूक्रेन नाटो में अब शामिल नहीं होगा? अगर नहीं होता है तो रूस उस पर हमला करना बंद करता है कि नहीं? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से।